पिछली क्लास में हम क्या सीख रहे थे? पिछली क्लास में हमने एक्सपोनेंशियल पावर टॉपिक स्टार्ट किया था, घातांक एवं घात। ठीक है, तो उसे रिवाइज कर लेते हैं। क्या था? क्वेश्चंस करने लग गए थे हम, है ना। मैंने बोला था आपसे 2 की घात 3 का मतलब क्या है। तो जिस भी संख्या की घात, ये होती है घात या पावर, या घातांक भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, नीचे वाले को हम बोलते हैं बेस या आधार। आधार। 2 की घात 3 का मतलब क्या है? पढ़ेंगे तो 2 की घात 3, 2 की पावर 3, मतलब उसी संख्या की 3 बार गुणा, है ना। ये इसका मतलब, इसको ऐसे मत कर देना कि 2 को 3 से गुणा कर रहे हो, ये गलत है। 2 की घात 3 का मतलब है कि 2 को खुद से ही 3 बार गुणा करना है। जितनी घात होगी उतनी बार गुणा हम करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको माइनस वाली संख्याओं के बारे में भी बताया था बेटा। क्या बताया था, कैसे लिखते हैं? आपको डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाया था ना। कैसे सिखाया था? मैंने कहा था कि आपको घात देखनी है, पावर देखनी है। अगर घात विषम संख्या में है, ऑड नंबर में है, तो उत्तर हमेशा माइनस आएगा। जैसे 3 एक विषम संख्या है तो उत्तर माइनस आना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, जो चीज मैंने सभी को बताई थी, विषम और सम वाला। यस। और मान लीजिए अगर मुझे इसी को ऐसे सॉल्व करना होता, ये होता -2 की घात 2। फिर से वही चीज, मुझे देखना है घात विषम है या सम। साफ दिख रहा है 2 हमारा एक सम संख्या है। इस बार घात सम में है, इवन नंबर में है। उत्तर क्या आएगा? 4 आएगा प्लस। क्लियर सभी को? पहली क्लास में पढ़ा था लास्ट टाइम। कोई ऐसा बच्चे जिसे क्लियर ना हो तो पूछ लीजिए बेटा। क्लियर? ठीक है, फिर हमने क्या किया था इसके आगे? फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए थे। किस टाइप के क्वेश्चन हमने करे थे? एक क्वेश्चन था 2 की घात 3 को गुणा करो -1 की घात 4 से। मान लीजिए क्वेश्चन है, तो इस टाइप की भी देखी थी कि 2 संख्याएं साथ में आ रही है। तो क्या बोला था मैंने? तो ऐसे तो लिखेंगे। ठीक है, मैं एक्सपेंडेड फॉर्म दिखा रही हूँ पूरा खोल के। फिर क्या करोगे? 2 जितनी बार है गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसको सॉल्व करके 8 आया। अब देखना है -1 की घात 4 है। 4 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, उत्तर प्लस का ही आना है, प्लस का आएगा। ठीक है, एक को आप कितनी बार भी गुणा कर दो, आना तो एक ही है। 8 को 1 से गुणा करोगे 8 आएगा। क्लियर हुआ सभी को? ठीक। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आ रहा है समझ, पूछ लीजिए बेटा दोबारा। सभी को क्लियर है? ठीक है, तो ये तो पहले टाइप का क्वेश्चन। अब इसी में अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ जाए, मतलब अंश और हद के रूप में आ जाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल कराया था इस टाइप का। मान लो इसको मैंने गुणा करना है 32 से, मान लीजिए गुणा करना। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर लो, खोल लो इसको। 3/4 की घात 2 का क्या मतलब है? का मतलब तो ये है 3/4 2 बार ये, गुणा 32। अब मल्टीप्लाई तो आप सभी ने किया है, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो। मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल, जो हम भिन्नों में करके आ चुके हैं। जो संख्या कट रही काट दो। 4 एकम 4, 4 अठे 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। क्या क्या बच गया? नीचे तो कुछ नहीं है, ऊपर है 3 × 3 × 2। क्या आएगा? 3 3 9, 9 दूनी 18, इसका उत्तर आ जाएगा। यस, वेरी गुड। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? एक और क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आप सभी उसका आंसर चैट सेक्शन में करना। फिर एक क्वेश्चन आपको पोल में दूंगी मैं इसी तरीके का। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, फिर एक क्वेश्चन देते हैं आप।
अगला क्वेश्चन है, ये करना है सॉल्व। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करना। और मैं बार बार यही बोलती हूँ, जिसको नहीं आया समझ वो बार बार पूछो, नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछिए। मैम ये 14 है। हाँ 14 है, वो 14 है। कुछ बेटा वेरी गुड, केश के नाम से बच्चा है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट, बढ़िया। सभी का आगे आंसर चैट सेक्शन में सभी करेंगे आंसर। अभी 3 बच्चों ने किया है। श्रुति, यस, करेक्ट है बेटा। सॉरी लक्ष्मी, ज्योति निकल रहा है मेरे मुंह से। 10/7 ही आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया। नहीं आ रहा समझ बार बार पूछो, 100 बार पूछो, बट नहीं आ रहा समझ तो बोलना है, गूंगे नहीं रहना बन के, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। 5/7 है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि घात 2 है। गुणा में 14/5 है। सिंपल भिन्नों में जो किया था वही कर दो। इस 5 से ये 5 कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 और 2 बच्चे नीचे 7, 10/7 इसका उत्तर, ठीक है, 10/7। अब मेरे ख्याल से आप लोग रेडी हैं पूल में क्वेश्चन करने के लिए, दे दो इक्वेशन पूल में, ठीक है। अच्छा एक और चीज, पोल दूंगी ना तो कोई मुझे कॉपी मत दिखाना, कॉपी एंड में दिखाना जब पोल में आप आंसर कर दोगे, ओके। घात 3 है गुणा, पहले पोल पोल में करना उसके बाद मुझे कॉपी शो कर कीजिए। बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दी में नहीं करेगा आंसर। नो बेटा, मुकेश के नाम से बच्चा बेटा, कॉपी कोई नहीं दिखाएगा मुझे, डायरेक्ट पोल में करो, कॉपी में एंड में देखूंगी सबकी, ठीक है। साहिल के नाम से बच्चा बेटा, वीडियो क्यों ऑन हो रही है आपकी ऐसे, वीडियो ऑन नहीं करनी किसी ने। गलती से हो जाते हैं मैडम। करो, पोल में करिए सभी आंसर। कर दिया मैम। हाँ 5 बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी के करेक्ट भी है। जो बच्चे रह गए वो भी करो बेटा, सभी का आना चाहिए आंसर पोल में।
5 ही बच्चों का है अभी। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, बाकी बच्चे भी कर दो। वेरी गुड। 5 4 3 2 1। सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट आया फॉर यू। अब दिखा दीजिए कॉपी जिसको शो कर रही हूँ। आंसर तो 100% आया। बढ़िया ज्योति, वेरी गुड। सॉरी लक्ष्मी, वेरी गुड। ठीक है, मतलब सभी का ठीक है, तो अब मुझे कॉपी उतनी देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आप सभी ने ठीक किया है। 5/7 का मतलब है 3 बार लिखा होगा आप लोगों ने। गुणा में है 49। अब जो संख्या कट रही थी काट दिया। 5 सत्ते 49। इस 7 से ये 7 कट गया। ऊपर क्या है 5 गुणा 5 गुणा 5। नीचे है 7। 5 गुणा 5 25। 25 और 25 गुणा 5 125/7। सी इसका सही आंसर। वेरी गुड बेटा, सभी ने एकदम एकदम परफेक्ट आंसर दिया है और 100% रिजल्ट है इसका। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो अगले टॉपिक पे पढ़े। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, और आज हम ट्रिक भी देखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का, स्क्वायर निकालने की ट्रिक। जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हम देख रहे थे वर्ग का मतलब होता है घात 2। वर्ग का मतलब होता है घात 2। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना मतलब उसी संख्या को खुद से 2 बार गुणा कर। तो 5 का वर्ग होता है 25। 5 की घात 2 25। 8 का वर्ग मतलब 8 की घात 2। 8 गुणा 8 मतलब 64। ठीक है, वर्ग मतलब घात 2। ठीक है, फिर मैंने आपको एक चीज यहाँ पे ये भी बताई थी कि कोई भी अगर माइनस वाली संख्या होगी, जैसे आपको पता है 2 का वर्ग जो होता है वो 2 गुणा 2 4 ही आता है। अगर मैं इसी में बोल दूं कि -2 का वर्ग कितना आएगा, -2 का वर्ग कितना आएगा, सेम वही है। आपको घात देखनी है, घात 2 है। 2 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उत्तर क्या आएगा प्लस का। इसका मतलब कोई भी संख्या हो उसका जो वर्ग है जो भी आता है उसी संख्या का माइनस में भी वही वर्ग आता है। ठीक है, माइनस माइनस से कट गया। हाँ, माइनस माइनस से कटा नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया। काट कटता डिवाइड में, माइनस और माइनस की गुणा हुई तो प्लस बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी संख्या हो उसका वर्ग निकालना है, माइनस और प्लस दोनों की संख्या का सेम आएगा। ठीक है, साइन में कोई अंतर नहीं आएगा। आप देख लो, 2 का भी 4 है, -2 का भी 4 है, 3 का भी 9 है, -3 का भी 9 है, किसी भी संख्या का ले लो। ठीक है, 10 का वर्ग होगा 100 और -10 का भी वर्ग जो होगा वो 100 ही होगा। ये चीज सभी को क्लियर है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं का वर्ग हमेशा धनात्मक आएगा। स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। चलिए, फिर मैंने आपसे बोला था याद करो, होमवर्क दिया था कुछ, याद है सभी को होमवर्क? मैंने बोला था 1 से लेके 20 तक का आप याद करना, किया किसी ने? या याद किसी ने? साहिल के नाम से जो बच्चे, बेटा माइक म्यूट करो। माइक ऑन हो रहा है आपका। बेटा क्लास में रहना है तो फिर डिसिप्लिन में रहना है। एक तो आप क्लास में आते नहीं हो, ठीक है, और जब क्लास में आ रहे हो तो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो। माइक और वीडियो ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे संख्या लिखूंगी, आप डायरेक्ट बताना। 11 का वर्ग बताओ जल्दी से, चैट सेक्शन में लिखते जाओ 11 का वर्ग। मैं देखूंगी सबसे पहले कौन करते हैं अभी। तो पहले आंसर किया मुकेश के नाम के बच्चे ने, बहुत बढ़िया, 121। नेक्स्ट है 13 का वर्ग बताओ। 13 का वर्ग
हेमंत के नाम से बच्चा है, उसने किया सबसे पहले। वेरी गुड, बाकी सब भी एकदम करेक्ट लिख रहे हैं। और देखते हैं सबसे फास्टली कौन करता है। 169। अच्छा, नेक्स्ट है 20 का वर्ग बताओ। 20 का 400। मैंने माइक ऑन करके करने के लिए नहीं बोला था साहिल, चैट सेक्शन है उसका यूज करो। वेरी गुड, इसका आंसर भी सबसे पहले किसने किया? हेमंत के नाम से बच्चे है। वेरी गुड बेटा, 400। नेक्स्ट है, चलो 19 का देखते हैं, 19 का क्या आएगा। 19 का वर्ग सभी बच्चे चैट सेक्शन में नहीं याद। ओ आ भी गया। किसने किया सबसे पहले आंसर? इसको भी हेमंत के नाम के बच्चे ने सबसे पहले किया। वेरी गुड बेटा, ठीक है। साफ मुझे नजर आ रहा है कि आंसर जो भी बच्चा कर रहा है ना, सब एकदम करना चाहिए। मीन्स आप लोगों को काफी हद तक याद हो गए, ठीक है। अच्छा, ये चीज तो ठीक है, याद हो गई। पर अगर मैं आपसे बोलूं 27 का वर्ग क्या होगा? 27 का वर्ग क्या होगा? मतलब यहाँ आप फंस जाएंगे, है ना। यहाँ आप सोचेंगे इतनी बड़ी संख्या, इसका वर्ग कैसे निकाला जाए। सबसे पहला मेथड तो यही है कि आप यही करोगे। आप क्या करोगे? नॉर्मल मेथड, 27 को 27 से गुना करोगे, यही करोगे। यही तो आता है। क्या किया होगा आपने? 27 को 27 से गुणा ही तो किया, 729 आएगा। पर आज हम एक नई ट्रिक सीखेंगे इसकी, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ट्रिक से सीखेंगे, मतलब कि विद इन 5 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा, 5 सेकेंड के अंदर। सीखनी है सभी को ये वाली ट्रिक। चलिए गुड इवनिंग। चलिए सीखते हैं। सबसे पहला स्टेप बेटा, इसमें ना स्टेप याद करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप में जो लास्ट में अंक दे रखा है ना, इकाई वाली जगह पे, यूनिट प्लेस पे जो संख्या है 7, 7 का स्क्वायर कर लो। 7 का स्क्वायर सभी को पता है 49 होता है। 7 का वर्ग लिख लो, लिख लिया। अब जिसके आगे संख्या है उसका वर्ग लिख लो। 2 का वर्ग क्या होता है? 4। उसके आगे ना शून्य लगा लो, क्योंकि हमें दो दो के पेयर बनाने, दो दो के पेयर बनाने। तो 2 का वर्ग 4 था, मैंने आगे शून्य जोड़ लिया। इतना स्टेप सभी को क्लियर हुआ? पहले लास्ट वाली संख्या का वर्ग निकालना है 7 का, फिर पहले वाली संख्या का वर्ग। अगले स्टेप में क्या करना है? अगले स्टेप में यहाँ देखो, अगले स्टेप में 2 को कर दो 7 से गुणा। 2 को कर दो 7 से गुणा, 14 आएगा। फिर जो इन दोनों को गुणा करके आया उसको ऊपर वाले से गुणा कर दो, जो उसकी घात है। घात क्या है? 2। कितना आया? 28। ये स्टेप समझ में आया सभी को? 2 को 7 से गुणा करो, ऐसे ऊपर की तरफ को जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ को। कितना है बेटा? 28। अब ये वाली जगह को यूज नहीं करना, इस वाले यूनिट प्लेस पे नहीं लिखनी संख्या। कहाँ लिखनी है? यहाँ पे। इसको छोड़ के आगे लिखनी है, आगे वाली संख्या में वो जो 28 आया ना। अब संख्याओं को जोड़ दो, 9 की जगह 9, 8 4 12, 7 4 5 6 7, यही था 729। अभी आपको टफ लग रहा होगा, बट जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, 5 सेकंड के अंदर आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये आपका टाइम बहुत सेव करेगा ये मेथड। अभी हम बहुत सारी करेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, 2 अंकों तक ही देखेंगे, 3 अंकों का भी होता है, बट 3 अंकों का उतना यूज होता नहीं है, इसलिए 3 वाला नहीं करवाऊंगी मैं। 2 वाला ही करेंगे, 2 अंक का काफी यूज होता है, 2 अंकों तक का। ठीक है, एक और कर लेते हैं, चलो। अच्छा, नोट डाउन करा था, नोट कर लो पहले कॉपी में, फिर कॉपी में उतार लो, फिर अगला देखते हैं।
चलो नेक्स्ट है, इस बार देखते हैं 44 का स्क्वायर क्या होगा। 44 का सबसे पहले क्या बताया, 4 का वर्ग करो, 4 का वर्ग 16, इस 4 का वर्ग भी 16। अगले स्टेप में क्या था, 4 को 4 से गुणा करो 16, फिर ऊपर जो घात है उससे गुणा कर दो 2। कितना आएगा, 4 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 आया। मैंने क्या बोला, इस जगह को यूज नहीं करना, 32 यहाँ लिखो, इस जगह को यूज ना करके 32 यहाँ लिखो। हाँ, अब मुझे बताएंगे सभी बच्चे क्या उत्तर आ रहा है जोड़ के। जोड़ दो, 6 की जगह 6, 2 और 1 3, 6 3 9। अब जरा कैलकुलेटर में जब मैं इसको कर रही हूँ ना, यही आंसर आ रहा है 1936 इसका उत्तर। क्लियर हो गया बच्चों तरीका। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो तो अभी भी पूछ लो, अभी मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगी। वैसे ये सीख लो, आपके बहुत काम आएगा 20 से आगे संख्याओं के करने के लिए। चलो एक और करते हैं, और करते हैं। चलिए 21 का करो, 21 का करो। मैंने क्या बोला, जहाँ पे आपको जैसे a का वर्ग होता है 1, ठीक है, तो आगे 0 लगाना पड़ेगा उसको 2 अंकों का बनाने के लिए। ठीक है, करिए 21 का निकालिए। दो दो अंकों का बनता है, 2 का भी 4 आता है तो आगे शून्य लगाना पड़ेगा। आ भी गया, वेरी डन, वेरी गुड। यही किया, 1 का आया आपका, 1 का वर्ग होता है 1, 1 हो गया, आगे 0 लगा दिया। 2 का वर्ग होता है 4, आगे कुछ नहीं, 0 लगा दिया। 2 को 1 से गुणा करा और फिर इसी को ऊपर वाले का हाथ से गुणा कर दिया, कितना आया 4। तो पहला को नहीं लेना, यहाँ काटना है। जोड़ दो, 1 की जगह 1, 4 4, 441। क्लियर हो गया सभी को बेटा। अभी कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं आ रहा हो समझ तो पूछ लो। सभी को आ गया। अब मैं ना बहुत बड़ी वाली संख्या देने वाली हूँ। चलो अब मैं आपको संख्या दे दूँ, 99 का निकालो। 99 का वर्ग क्या हो। नहीं, हेमंत के नाम से भी बच्चा बेटा कुछ गड़बड़ करी है, दोबारा देखो, जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ कर दिया आप। वेरी गुड, अब आ रहा है सही। ज्योति आपका 8243 कैसे आ रहा है, लक्ष्मी कैसे आ रहा है इसमें। अब देखो, 9 को 9 से गुणा किया, 81 आया। इस 9 को 9 से गुणा किया, इसका भी 81 आया। 9 को 9 से गुणा किया 81, 81 को गुणा किया 2 से, 8 दूनी 16, 162। ये जगह छोड़नी है, 162। जोड़ दो, 1 8 9 10, 1 6 7 8, 8 और 1 9।
9801 और यही इसका स्क्वायर होगा। सभी को आ गया? अब जितनी भी संख्या है ना 2 अंकों की 10 से लेके 99 तक सबका यही मेथड है, सबका यही तरीका है। ठीक है, चलिए चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा क्लास से जाना मत, ये स्क्रीन चली गई फिर से। दोबारा शेयर कर रही हूँ, कोई जाना मत क्लास से, ठीक है? तो जब तक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप मुझे निकाल के दिखाओ 89 का, 89 का करके दिखाइए और चैट सेक्शन में लिखिए। अच्छा चलो देखते हैं क्या होगा 89 का। 9 9 जा 81, 8 8 जा 64, 9 8 जा 72, 72 को 2 से गुणा करो, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 144, 8 9 10 11 12, 8 और 1 9, 4 1 7, 7921, 7921। नहीं आया? नहीं, हेमंत के नाम से बच्चे आप क्या कर रहे हो पता? आप जल्दीबाजी में ना एडिशन में गड़बड़ कर दे रहे हो। कर सही रहे हो लेकिन जोड़ने में गड़बड़ हो गई आपसे। ओके, मतलब आप किसी भी संख्या का आप स्क्वायर कर लेना, आराम से कर सकते। चलो, अभी जो टेबल आपको नजर आ रही है ना यहाँ पे, इस टेबल में अगर आप ध्यान देखो, सबका ना आपको इकाई अंक देखना है। संख्याओं के वर्ग का इकाई वाली जगह पे क्या क्या अंक आ रहे हैं? 1 4 9 6 5, 1 4 9 6 5, फिर 6 फिर 0। इसके अलावा आपको कोई और संख्या नहीं नजर आ रही? जितने भी संख्या होंगे ना उनके इकाई वाली जगह पे इनके अलावा कोई और नजर नहीं आएगा। 014965, 014965। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ऐसी सभी संख्याएं, मतलब इन सभी संख्याओं की इकाई वाले स्थान पे यही 5 अंक है, यही 6 अंक है, सॉरी, 0 1 4 5 6 और 9। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्या आपको यहाँ पे इनके अलावा कोई और अंक नजर आ रहा है? आपको 2 दिख रहा है, कहीं 3 दिख रहा है, 7 या 8 नजर आ रहा है कहीं किसी की इकाई वाली जगह पे? स्क्वायर नंबर्स में आपको 2 3 7 8 नजर आ रहे हैं यूनिट प्लेस पे कहीं भी? किसी का भी देख लो आप। ठीक है, कोई भी संख्या भी आपने 89 का निकाला, उसमें भी लास्ट में 1 आ रहा है। 99 का निकाला, उसमें भी 1 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोलूंगी कि किसी भी वर्ग वाली संख्या के इकाई में ये वाले नंबर्स कभी नहीं आएंगे। क्लियर हो रहा है? कोई भी संख्या का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो इकाई वाली जगह पे 2 3 7 8 तो कभी आ ही नहीं सकते। इतना समझ लो। ठीक है, ये वाले अंक आएंगे। पर क्या हमेशा यही होगा कि यही अंक आएंगे तो ही वो स्क्वायर नंबर होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ बोला है ना कि क्या सभी संख्याएं जो 0 1 4 5 6 और 9 पे समाप्त होती है एक पूर्ण वर्ग संख्या है? जैसे कि अगर मैं लिखूं 24, इसके इकाई वाली जगह पे 4 है, तो 24 किसी संख्या का होता है वर्ग? होता है किसी संख्या का? नहीं होता। इसको तो 6 गुणा 4 लिखते हैं। वर्ग होने के लिए दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या बोलूंगी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी संख्या जिसके इकाई वाली जगह पे 0 1 4 5 6 या 9 हो, सभी के सभी हमारे पूर्ण वर्ग हो। बट हाँ, ये संख्या कभी नहीं मिलेगी आपको, ये संख्याएं कभी नहीं मिलेंगी। 2 3 5 7 और, सॉरी 5 नहीं, 2 3
7 और 8, ये अंक आपको कभी नहीं मिलने वाले। जैसे इसी का एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी टाइप का, जैसे कि 26 ले लो, इकाई वाली जगह पे 6 है। अब बताओ 26 किसी संख्या का वर्ग होता है? 26 किसी संख्या का वर्ग होता है? नहीं। 25 होता है 5 का। 5 के बाद अगली संख्या का वर्ग होगा 6, 36 होगा। 26 तो किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज समझ लेना कि सभी संख्याएं जो 1, 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पे समाप्त होंगी, पूर्ण वर्ग हमेशा नहीं होंगी। ठीक है, जैसे 11, 14, 15, 26, 29, 30, ये संख्या आपको साफ नजर आ रही है, हो तो उसी पे रही है, पर ये पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं नहीं है। इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लो, कंफ्यूजन हो सकती है, अगर है कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए। लिपिका, लक्ष्मी, हेमंत और पंकज, अंकुश, रोहित, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो बेटा पूछ लो। और ये ना कॉपी में भी लिख लो, और महावीर के नाम से जो बच्चा है ये कॉपी में लिख लीजिए। ये लिख लो एक तो कि 2, 3, 7 और 8 जिसके एंड में आएंगे ना इकाई वाली जगह पे, कभी भी वर्ग वाली संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, 2, 3, 7, 8 सभी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा इसी टाइप। एक क्वेश्चन करिए पोल में आप सभी ने नोट डाउन कर लेना ये कि कभी इकाई वाली जगह पे ये संख्या नहीं होगी। अच्छा, इससे पहले एक और मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 45 क्या 45 पूर्ण वर्ग है? 45 क्या पूर्ण वर्ग है? यस और नो? परफेक्ट स्क्वायर है क्या? क्यों नहीं है? इसका साफ रीजन ये है क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ऐसी संख्या जिनके इकाई वाली जगह पे ये नंबर आते हैं वो तो कभी होती ही नहीं है। बट अभी मैंने ये देखा कि लास्ट में 5 तो आ रहा है, बट 45 होता है 9 गुणा 5। तो वर्ग पूर्ण वर्ग होने के लिए दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए, पर यहाँ दोनों संख्याएं अलग अलग है, तो इसलिए 45 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर हुआ? ये चीज समझ लो। अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर मैं दूसरी टाइप का कि बताओ कुछ नंबर मैम आवाज कट रही है। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है देखते ही पता चल जाएगा आपको। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है इन चारों में से? परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? नीतू सिंह के नाम से जो बच्चा है बेटा, इतनी लेट क्लास ज्वाइन क्यों करी आपने? आप लोग क्वेश्चन नहीं समझे। मैंने बोला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, जिनकी ऐसी संख्या है जिनके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 होता है वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता। यस मैम बोलो। पापा घर पे नहीं थे इसलिए लेट क्लास ली थी। बेटा जब भी ऐसा हो ना, अगर अच्छा डेली इसी टाइम पे आते हैं आपके पापा? नहीं मैम आज ही आए हैं, फिर मामा ड्यूटी पे जाते, ठीक है बेटा, ठीक है पापा क्योंकि ड्यूटी पे आज जाते हैं।
ठीक है, आज के लिए कोई बात नहीं, पर अगली बार से ना टाइम पे ही आना और रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अब क्योंकि सिर्फ 40 मिनट बचे हैं, आप मेरी ठीक बात है समझ मैम। लीजिए। मैंने बोला ऐसी संख्या जिनके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 होते हैं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होते। तो देखो, इसके लास्ट में 3 है, इसके लास्ट में 7 है, इसके लास्ट में 8 है, तो क्या पूर्ण वर्ग होंगे? ये तो ऑटोमेटिकली नहीं है, क्योंकि मैंने बताया। तो कौन सी संख्या बची जो पूर्ण वर्ग होगी? चौथी, परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, 625 है, बाकी नहीं है। डायरेक्ट वो देखो ना, 4 संख्याएं आपने याद रखनी है कि कभी भी एंड में 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले के तीनों में 2 भी है एंड में, 3 है एंड में, फिर 7 है, फिर 8 है, तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो, अगर कुछ भी लग रहा है कि कैसे समझ में नहीं आया या क्यों है, माइक ऑन करके पूछ लो। जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं वो भी पूछ लीजिए बेटा, क्योंकि फिर आप पोल में क्वेश्चन गलत करेंगे। डाउट है तो पूछो। मैंने आपसे बोला, मैं आपको बता रही पूर्ण वर्ग कौन से होते हैं। तो ऐसी संख्या जिनके ना इकाई वाली जगह पे ये 4 अंक नजर आएंगे वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होते। इकाई में देखो, इन चारों में से 3 अंक है, ये है हमारा। एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं इसी तरीके का, एक और क्वेश्चन देती हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से मैं 4 ऑप्शन दे रही हूँ, आप लोग बताना कौन सा है। बताओ कौन सा पूर्ण वर्ग है इसमें से? सेकंड है, फोर्थ भी है। बेटा देखो, इकाई वाली जगह देखनी है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है। मैंने बोला ऐसे अंक जिनके एंड में अगर ये संख्याएं आपको नजर आ जाए तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। तो यहाँ 2 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा क्या? पृथ्वी। इसलिए दूसरा ही ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। क्लियर हो गया सभी को? एक क्वेश्चन दे दो पोल में इसी टाइप का, ठीक। नोट डाउन भी कर लेना साथ में, कुछ प्रॉब्लम है। वर्ग कौन सा है, पूर्ण वर्ग कौन सा है, पहचानो। डायरेक्ट पोल में करना आंसर, क्योंकि देखते ही पता चल जाएगा। सभी करिए पोल में आंसर बेटा। आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5, 4, 3, 2, 1। सभी का एकदम करेक्ट है पोल में, सबका करेक्ट है। बाकी जिनका पोल में नहीं आया वो चैट में कर दो आंसर। वेरी गुड, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, देखते ही पता चल जाएगा कौन सा है। यहाँ देखोगे एंड में 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7। तो 2, 3, 7 और 8 नहीं होने चाहिए ना, इसके अलावा यहाँ तो 5 है। 225 किसका स्क्वायर होता है?
225 किसका स्क्वायर होता है बताइए सभी? सभी चैट सेक्शन में बताओ 225 25 का स्क्वायर होता है? 25 का नहीं होता बेटा, 15 का होता है, 15 का होता है। 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, 225 15 का होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ठीक है, चल एक और क्वेश्चन आ रहा है बेटा। अच्छा, अगर मैं बोलूं आपसे, अगर मैं आपसे बोलूं एक क्वेश्चन इमेजिन करते हैं। मैंने आपके सामने संख्याएं लिखी 24, 24। दूसरी संख्या है 36। तीसरी संख्या है 20। चौथी है 21। और मैं आपसे पूछूं इसमें जो पूर्ण वर्ग है उसकी इकाई वाली जगह इकाई संख्या कौन सी है? जिसमें पूर्ण वर्ग है उसकी इकाई वाली जगह पे कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग की इकाई वाली जगह पे कौन सी संख्या? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले तो आपको पूर्ण वर्ग पहचानना है कौन सा है इनमें से, और फिर उसका इकाई वाला अंक बताना है। यस, वेरी गुड बेटा। एक मिनट, फिर से स्क्रीन चली गई, कोई क्लास से जाना मत, दोबारा शेयर कर रही हूँ। बताना स्क्रीन दिखेगी, दिख रही है स्क्रीन? हाँ, तो क्वेश्चन कहता है कि आपको बताना है कि सबसे पहले तो इसमें से पहचानो कौन सा हमारा स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग है। तो 36 ही हमारा पूर्ण वर्ग है क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है। 20 तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, है ना, क्योंकि 10 गुणा 5 है, सॉरी 2 गुणा 5 है। ठीक है, संख्याएं समान होनी चाहिए। 8 गुणा 3 लिख सकते हैं, 27 7 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो सिंपल 36 ही है जो 6 का स्क्वायर है। और इकाई वाली जगह पे कौन सी संख्या है इसकी? यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे इसके 6 है। क्लियर हो गया सभी को क्वेश्चन? मैम ये 2 गुणा 5 है ना, 5 नहीं है, 5 दूनी 10 होते हैं, 5 2 जा 10। हाँ हाँ हाँ, 10 गुणा 2। क्लियर हो गया सभी को ये चीज? इस टाइप का क्वेश्चन दूं तो कर लेंगे सभी या कुछ कंफ्यूजन है इसमें? पहले आपको पहचानना है कि कौन सा पूर्ण वाला आपका वर्ग होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पहचानना है कि उसका इकाई वाली जगह कौन सी होगी। क्वेश्चन दे दो पोल में, ठीक, ओके। ये है 101 क्वेश्चन है इसी टाइप का। तो आपसे क्या बोला है, आपको 3 संख्याएं दे दी यहाँ पे, ठीक है। 3 संख्याएं हैं 44, 86 और 476। और आपसे पूछा है कि इनमें से स्क्वायर का, वर्ग का इकाई अंक कौन सा है। सेम वैसे जो अभी हमने करा। पहले तो पहचानो कौन सा अंक इसमें, कौन सी संख्या इसमें पूर्ण वर्ग है और उसका इकाई वाली जगह पे कौन क्या है। जिसने भी आंसर दिया है गलत दिया है बेटा। पहले ये तो पहचान लो कि
पूर्ण वर्ग इन तीनों में से कौन सा है? तो बेटा 576 कर लेना, 576 करना, 476 नहीं, 576। ठीक है, कीजिए अब सॉल्व। आखिरी के 5 सेकंड सॉल्व। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। देखो पहले तो हम यहाँ पे ना अंक देख लेते हैं, 44 86 फिर 576 ले लो। ठीक है, 576 होता है हमारा 24 का वर्ग होता है बेटा। ये तो किसी संख्या का वर्ग होता ही नहीं है, 44 में किसी संख्या का वर्ग नहीं होता। तो आपको इकाई वाली जगह पहचाननी थी। इकाई वाली जगह इसमें 6 है, सही तो है बेटा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, क्वेश्चन को रहने दो आप। वर्ग का अगर मैं इकाई अंक निकालू, 476 तो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है ना। यह होता है, नहीं होता। उस हिसाब से अगर मैं से 400 576 करूंगी तो ये 24 का आएगा। ठीक है, चलो उस हिसाब से देख लेते हैं। जिस भी संख्या का वर्ग हो इसका इकाई वाली जगह पे क्या है, 6 आ रहा है, तो इसलिए डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, इकाई वाली जगह पे तो 6 ही आ रहा है ना, 576 का है वो 24 का वर्ग, और जो संख्या आ रही है 24 का वर्ग 576 होता है और उसका इकाई वाली जगह पे 6 होता है। क्लियर? हाँ ठीक, सभी को समझ में आ गए क्वेश्चन? ठीक है, तो अब मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ होमवर्क। तो होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अभी नोट डाउन कर लेना होमवर्क क्या है आज का। स्क्वायर रूट वाला है, मैंने आपको सिर्फ 27.1 दी थी ना, आज का होमवर्क है 27.2, दूसरी वाली एक्सरसाइज करनी। वर्ग ज्ञात करना है, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, 93 का स्क्वायर। शॉर्ट ट्रिक से आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया? शॉर्ट ट्रिक से करना, प्रश्नावली 27.2। इसके आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।